ग्राइंड की शुरुआत करी थी, पर रोंडो उन्होंने पहला खेला था अगले दिन। पर अभी के लिए जिस तरीके से हमारा फ्लाइट पाथ जा रहा है, लगभग सारी ही टीम्स अपने अपने ड्रॉप लोकेशन तक आसानी से पहुंचने वाली है। पर टीम रेकनिंग के रोमन है जो एक दूसरी जगह पर गए हैं, बाकी जो 3 प्लेयर्स हैं वो अलग दिशा में जाने वाले हैं। पर वहीं पर टीम गॉडलाइक वर्सेस टीम सोल वर्सेस एक और टीम है जो वहां पर मौजूद है। जॉनथन इसी बीच वो डाउन हुए, लेजिट वो डाउन हुए, गॉब्लिन उनका एलिमिनेशन हो गया। टीम सोल दिक्कतें उनके लिए बढ़ने वाली, और टीम 8-बिट वो भी यही है ड्रॉप फाइट करने के लिए। जी हाँ, और इसी चीज की तो हम बात कर भी रहे थे ना कि अग्रेशन आपको थोड़ा ज्यादा दिखाना पड़ेगा, और खासकर वो टीम्स जो बॉटम 8 में मौजूद हैं, अगर वो सच में यहाँ पे ज्यादा फिनिशेस लेके जाते हैं, रिकॉल का फीचर आपके पास मौजूद है, आप वापस गेम के अंदर आ सकते हैं। और ऐसे में एक बढ़िया ग्रेनेड जोकर के द्वारा सारंग उनका जो फिनिश कंफर्मेशन है वो आया। 3 फिनिशेस जो ऑलरेडी आ चुके हैं, और दूसरी तरफ टीम आर्यन वो भी इस फाइट में थोड़ा इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं। एडमिनो उनको डाउन किया गया, हालांकि एस्पावर वो अभी भी यहां पर मौजूद रहेंगे। रिवाइवल में ज्यादा जो दिक्कतें हैं वो आएंगी नहीं, और 8-बिट उनके जो 3 प्लेयर्स हैं वो इस मुकाबले से समाप्त, लेकिन रिकॉल फीचर का जो इस्तेमाल है वो किया जाएगा, और आई एम प्रीटी श्योर कि जल्दी ही जो बाकी के 3 प्लेयर्स हैं वो भी प्ले के अंदर आते हुए नजर आएंगे। और आप सोचिए कि मान्या अभी तक वो रिकॉल टावर तक पहुंचे नहीं, अभी भी वो प्लेयर हवा में मौजूद है। और डेस्ट्रो उन्होंने भी अपनी पोजीशनिंग चेंज नहीं करी, जो पहले राउंडो में बिल्कुल नदन एजेस पर वो प्लेयर गया था वहीं पर आपको वो देखने को मिलेंगे। अभी भी आप देखिए मान्या वो हवा में है, जॉनथन उनको अभी तक रिकॉल वो मिला नहीं है। एडमिनो एंड एस्पावर 2 प्लेयर यहाँ पर मौजूद है। एडमिनो वो जो पहला फ्रैग था वो उन्होंने कंफर्म किया, और ये जो जोन है वो भी नदर्न एजेस के साइड पर है, यानी कि मान्या जहां पर जा रहे हैं अगर वहां वो रिकॉल देते हैं, कामयाबी हासिल करते हैं, वहां से मैच उनके लिए बड़ा बन भी सकता है। उसके बारे में बाद में चर्चाएं करी जाएंगी। पर विक्टोरियस समस वर्सेस ओरंगुटैन उनकी भी फाइट की शुरुआत। जी हाँ, और वहां पे स्कैरी जॉर्ड उनको समाप्त किया गया, बट क्लोज क्वार्टर्स में एक 2v2 की ये जो बैटल है वो हमें देखने को मिल रही है गॉडलाइक और टीम सोल के बीच में। लेजिट उनको डाउन किया जाएगा, और एमबॉट ने वो नॉक निकाला, पर जोकर उनका पलटवार, एडमिनो उनको डाउन किया गया। एस्पावर वो यहाँ पर एकमात्र खिलाड़ी बचते, और जोकर जो अभी तक बहुत टॉप नॉच फॉर्म में हमें देखने को मिले, वो अब रिवाइवल का जो सिलसिला है वो शुरू करते हुए नजर आएंगे। बट एस्पावर उनको भी डाउन किया गया। इस पूरी फाइट में टीम आर्यन ने वैल्यूज बहुत निकाली है, 3 फिनिशेस उनके पास आ चुके हैं, और अब वो टीम सोल के ऊपर हावी होने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। पर वो जो सोल का फ्रैग था वो उनको मिला भी नहीं, सामने टीम आर्यन के प्लेयर्स थे जो वो फ्रैग लेकर गए। लेजिट उनके पास वो फर्स्ट एड नहीं है, 5 बैंडेजेस हैं, इस्तेमाल में लाया जा सकता है। विक्टोरियस सुमस उन्होंने अपने दोनों प्लेयर को रिकॉल कर दिया है, पर डेल्टा पीजी इसी बीच मैट किंग्स के प्लेयर के साथ फंसते हुए, और डेल्टा पीजी का जो फ्रैग था वो एके ओपी लेकर चले गए, एंड जो ब्लिट्स के प्लेयर्स हैं वो मैट किंग के साथ फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तो एक अलग कहानी चल रही है, हर तरफ वो जो थर्ड पार्टी वाली सिचुएशंस है वो आपको दिखाई देगी। एंड गॉड्स रेन उन्होंने ब्लिट्स के ऊपर वो प्रहार किया। अच्छी बात रही कि चंदन का फ्रैग जाएगा गॉड्स रेन के पास। जी हाँ, और अभी के लिए जस्टिन उनके लिए एक 1v1 की जो सिचुएशन है वो हमें देखने को मिल रही है। और अगर हम अभी तक के स्टैट्स देखें, जस्टिन उन्होंने सबसे कम फिनिशेस निकाले हैं अपने बाकी के प्लेयर्स के कंपैरिजन में। ऐसे में अब देखना इंपॉर्टेंट है कि क्या यहाँ पर वो डिलीवर करके जाएंगे। हालांकि एचपी उनकी कम है, और क्या बढ़िया जो वार है वो उन्होंने किया, इंस्टेंट नॉक, इंस्टेंट फिनिश, और अब ब्लिट्स के अगले प्लेयर के लिए भी तैयार नजर आ रहे हैं। 1v2 यहाँ पे जस्टिन करके जाएंगे, और आज के दिन पे मेदी सच में ये जो टीम्स है ये बेहतर काउंटर स्ट्रैटेजीज के साथ आई है। अब लग रहा है कि हाँ, ये ग्रुप ए चल रहा है और कंपटीशन टॉप नॉच। और कम से कम सबको पता चल रहा है कि भाई जब आपके पास रिकॉल वाला फीचर है तो क्यों ना अपनी जो गन पावर है उसमें उसको आजमाया जाए, और उसके बाद जो फ्रैग्स है वो निकाली जाए। गॉड्स रेन शुरुआती दौर में ही वो 3 फ्रैग लेकर गए, और जो प्लेयर है उनको रिकॉल भी कर दिया जाएगा। ब्लिट्स वही सेम सिचुएशन उनके लिए है, उनके तीनों प्लेयर्स को रिकॉल कर दिया गया। क्लच गॉड उनको अभी भी मैदान में बुलाना बाकी है, और ज्यादा दूर है नहीं रिकॉल टावर, अभी तक प्लेयर्स को बुलाया नहीं गया। पर लिवाई जो अभी डाउन हुए थे उनको वापस बुलाया जाएगा मैदान के अंदर। पर ब्लिट्स वर्सेस मैट किंग्स की जो फाइट है वो अभी तक रुकी नहीं है। प्रो वो भी एलिमिनेट हो गए, और अब शैडो ओजी ऐसा लगता है कि वो रिकॉल के लिए जाने वाले हैं। जी हाँ, अब अपने दोनों प्लेयर्स को रिकॉल दिया जाएगा, और इसीलिए कहते हैं कि ये न्यूयॉर्क्स फैक्ट्री अच्छा भी है। अगर आप यहाँ पर एलिमिनेट भी होते हैं तुरंत के तुरंत रिकॉल आप इस्तेमाल में ला भी सकते हैं। जी हाँ, और अभी के लिए गॉड एक्स वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, बट ओरंगुटैन इस बार वो भी एक अलग मानसिकता के साथ आए हैं। 5 टोटल फिनिशर्स उन्होंने ऑलरेडी निकाले, चारों प्लेयर्स उनके अभी भी सरवाइव कर रहे हैं, और अभी तक ओरंगुटैन का ये जो शुरुआत है वो बेहतर देखने को मिल रही है। कोई रिकॉल की भी आवश्यकता उनको पड़ी नहीं, और हमने देखा था जब पहला राउंडो खेलने के लिए आए थे एक अलग मानसिकता वाली ओरंगुटैन देखने को मिल रही थी। बट इस मुकाबले में जो स्टेक्स है वो बहुत ज्यादा हाई है, और हमने चर्चा भी करी कि आज के दिन के बाद वो जो 50% सफर है वो खत्म हो जाएगा। और हमने चर्चा ये भी करी कि राउंड 4 और क्वार्टर फाइनल्स में कितना बड़ा डिफरेंस है, और ऐसे में
ये सारी टीम्स कोशिश करेंगी कि कैसे भी करके टॉप 8 की तरफ तेजी के साथ अग्रसर हुआ जाए। बट अभी के लिए मैड किंग्स जो प्लेयर्स डाउन हुए थे उनको रिकॉल किया गया है और वापस से एक 4v4 की टसल देखने को मिल सकती है ओरंगुटैन और मैड किंग्स के बीच में, और इसी बीच आता हुआ शैडो ओजी का एक बढ़िया नॉक। जी हाँ, और रिकॉल का अभी भी इस्तेमाल किया जाएगा ओरंगुटैन की तरफ से, जैसे आपने बताया भी एक भी रिकॉल का उन्होंने यूज किया नहीं। पर देखकर अच्छा लग रहा है कि अब जो टीम्स हैं वो समझ रही हैं कि जो 24 मैचेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं। जब आपके पास एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है तब आप फायर पावर को इस्तेमाल में ला सकते हो और अच्छे तरीके से यूज किया जा रहा है इस दूसरे राउंडो के अंदर। और अभी भी 2 और राउंडो खेलने बाकी रहेंगे ग्रुप ए के। पर वहीं पर मैड किंग शैडो ओजी उन्होंने थोड़ा डैमेज दिया जरूर था पर प्लेयर को वो नॉक नहीं कर पाए। आतंकी अभी भी एचपी उनकी कम और साइरेक्स को पोजीशनिंग बताई गई वहां पर शैडो ओजी के द्वारा। आतंकी उनका भी एलिमिनेशन हुआ और एकेओपी यहां पर मौजूद है। आरू वो कहां पर है वो देखने वाली बात रहेगी। विस्गॉड वो भी करीबी में है। चलिए आरू वो तो खैर देखना होगा कि अभी भी वो प्लेयर है कहां पर, क्योंकि मैं मैप देख रहा हूं वो प्लेयर अभी तक मुझे दिखाई नहीं दिए। पर एकेओपी बैठे इंतजार करता हुआ प्लेयर, पर साइरेक्स उनको पोजीशनिंग पता नहीं है पर एकेओपी उन्होंने वो शॉट्स दागे। S12 के वर्सेस एकेएम की बीच की ये फाइट और 2 प्लेयर्स के बीच में एकेओपी कूद गए। जन्मदिन भी था उनका। जी हाँ बिल्कुल, और मुझे लगता है वापस से उनको अभी भी बुलाया जा सकता है। ओरंगुटैन के बाकी के प्लेयर्स आरू, विस्गॉड और आतंकी अभी ब्लू का डैमेज ले रहे हैं और वहां पर जो रिकॉल है अब उसका इस्तेमाल करने की कोशिश है। बट जोकर यहाँ पर अब वो एक लौते खिलाड़ी बचते हैं। अभी तक 2 फिनिशेस उन्होंने निकाले हैं, मल्टीपल रिवाइव्स उन्होंने इस पर्टिकुलर मुकाबले में दिए। पर अब देखना ये कि क्या यहाँ पर वो कुछ और बेहतर करके जा सकते हैं। हीलिंग्स भी उनके पास मौजूद नहीं है और आर्यन के जो बाकी के प्लेयर्स हैं ना वो भी यहाँ पर क्लोज इन कर चुके हैं। ऐसे में ये बिल्कुल भी आसान होगा नहीं। और वैसे भी टीम सोल के अगर बाकी के प्लेयर्स की बात करें तो वो दूसरे रिकॉल टार पे इंतजार कर रहे हैं कि जोकर वो अगर यहाँ पे एलिमिनेट होते हैं तो उनको रिकॉल किया जाए और उसके बाद सर्कल के अंदर भी प्रस्थान करने की जो आवश्यकता है वो रहने वाली है। मीनवाइल गॉड्स रेन उनके पास बिल्कुल सेंट्रल एरिया देखने को मिलता हुआ। विक्टोरिया सुमस इनिशियली उन्होंने जो फाइट ली उसमें वैल्यूज उनको मिली नहीं, 3 रिकॉल भी उनके खराब हो चुके और एक भी फिनिश उनके खाते में आया नहीं। पर जोकर क्या बढ़िया रिफ्लेक्सेस हमें देखने को मिल रहे हैं। हेनरी को उन्होंने डाउन किया और वो फिनिश कंफर्मेशन लेकर के जाएंगे। एक और नॉक, ही सिंपली अनबिलीवेबल। इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर जोकर ने नेबुला के अगेंस्ट जो फाइट है वो हमें यहां पर देखने को मिल सकती है। टीम के 9 उनको भी जोन के अंदर जाने की आवश्यकता है बट फाइनली एक बोजोन अब उनकी जो थोड़ी बहुत मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई। दूसरी तरफ 8-बिट और टीम नेबुला एक दूसरे के आमने सामने और टीम नेबुला ये सही फाइटिंग पोजीशन देखने को लग तो नहीं रही है और काफी आसानी से नेबुला उनका जो समापन है वो देखने को मिलता हुआ। चलिए 3 फिनिशेस जो उनके खाते में जाएंगे। जी और सारंग उन्होंने अपने ही प्लेयर की जो गाड़ी थी वो ब्लास्ट कर दी। प्लेयर डाउन है पर रिवाइवल उतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। पर ब्लिट्स एचपी के अगेंस्ट वही करते हुए जो उन्होंने विक्टोरिया सुमस के अगेंस्ट किया था, गाड़ी चलाई और हीरो उनका एलिमिनेशन हुआ। हालांकि वहां पर 2 रिपोर्ट्स भी मौजूद है जो चंदन को करेंगे डाउन है। टीम गॉड लाइक वो टीम 8-बिट के ऊपर हावी होने के लिए बिल्कुल तैयार। वो जो प्लेयर डाउन पड़ा हुआ था उनको एलिमिनेट कर दिया गया। एडमिनो उनको अपना जो दूसरा फ्रैग था वो भी मिल चुका है। एडमिनो सामने की साइड पर वो ग्रेनेड डाला गया पर वो डैमेज उतने अच्छे तरीके से देकर नहीं गया। एडमिनो वो रेडिन को करेंगे यहाँ पर एलिमिनेट। जो दूसरे प्लेयर थे वो भी डाउन हो गए एंड टीम 8-बिट सारंग वो आखिरी खिलाड़ी बचाएंगे अपनी टीम से। स्मोक के अंदर बैठा बैठा प्लेयर एडमिनो को वो डाउन करेगा। गॉड लाइक के प्लेयर थोड़ा सा लेट हुए। ऑटोबॉट्स चलती गाड़ी से जॉनथन के ऊपर से वो प्लेयर निकल गया। गॉड लाइक वो इस मुकाबले में बाहर हो गए। और ऑटोबॉट्स की क्या बढ़िया थर्ड पार्टी यहाँ पे हमें देखने को मिली है। सारंग का वो कंपोजर बहुत ही ज्यादा उम्दा और ये ऐसा लग रहा है कोई सिनेमा चल रहा है हमारे सामने। क्या फाइट्स हमें देखने को मिली। नेबुला अभी एलिमिनेट हुई, बस आया उसको देख करके। बट अभी के लिए दूसरी तरफ टीम के 9 उनकी मुश्किलें बढ़ रही है। सर्कल के अंदर अगर जाना है तो रेकनिंग की इस चुनौती को पार पाना पड़ेगा और ऐसे में 2 खिलाड़ी अभी भी शेष है। निंजा बॉय वो आगे आए और एक खिलाड़ी वहां पे ऑलरेडी प्रोन देखने को मिल रहा है। जी नहीं, वो नॉकड आउट थे, उनका जो समापन है वो हो चुका है। और K9 वो अपने प्लेयर्स को रिवाइव भी दे सकते हैं। हालांकि नाइट की एचपी बहुत ज्यादा कम है और ऐसे में पहले रिवाइव लेकर के आ जाती है। कोई बड़ी बात नहीं कि वो टॉप 10 में भी पहुंच जाए। देखिए मैं तो कहूंगा टॉप 8 क्योंकि 27 से 47 तक ही आपको जाना था और जो मिड वाली टीम है जैसे अभी के लिए ओरंगुटैन एंड टीम सोल को हम देख पा रहे हैं 58 53 के साथ मौजूद है। पर जो आपने कहा वो चीज सही भी हो सकती है क्योंकि ओरंगुटैन एंड टीम सोल 7 और 10 के साथ मौजूद है। पर अभी आप देखिए कि ऑटोबॉट्स कल जो मिरामार का मुकाबला था वहां पर हमने मैड किंग्स ऑटोबॉट्स इन सारी टीम्स को देखा था। एक बार फिर से ऑटोबॉट्स वो जस्ट मैड किंग्स के पीछे से आने वाले हैं और वो तैराकी लगाते हुए प्लेयर आए पर बातचीत थोड़ी सी ज्यादा हुई। गॉब्लिन उन्होंने रैल्फी को देख लिया और अब लॉबस्टर वो अकेले खिलाड़ी बचेंगे अपनी टीम से। हालांकि K9 वर्सेस
मैट किंग्स, उनकी जो फाइट बहुत समय से रुकी हुई थी उसकी भी शुरुआत हुई है। शैडो वो डाउन हो गया, निंजा बॉय उनके सामने 1v1 की ये बैटल है, पर वो नाइट है जिन्होंने क्लच गॉड को डाउन किया। और मैट किंग्स अब मुश्किलें बढ़ चुकी हैं क्योंकि एकमात्र खिलाड़ी बचे रहेंगे साइरेक्स। और ये कुछ ज्यादा ही आगे नहीं आ गए मैट किंग से खिलाड़ी, बाकी आप देखिए प्लेयर्स कितना ज्यादा पीछे देखने को मिल रहा है। क्लच गॉड अकेले ही बहुत ज्यादा आगे आ गए, वहां से तो कवर फायर्स भी नहीं दिया जा सकता और शायद वो उतनी बेहतर रणनीति भी नहीं। बट अभी के लिए देखना ये कि K9 क्या वो मैट किंग्स का समापन ही कर देगी, क्योंकि नाइट का एक और ग्रेनेड, शैडो जो कि डाउन थे उनका फिनिश कंफर्मेशन आया, निंजा बॉय विद दैट ग्रेनेड मिशन था वो भी हो चुका है एंड आतंकी वो अभी भी डाउन है। ट्रू रिपर्स वर्सेस ओरंगुटान की ये फाइट है। जली उन्होंने वो ग्रेनेड रैंडमली आगे की साइड पर थ्रो कर दिया, जैसे ही उन्होंने देखा कि आरू वो आगे चार्ज करने के लिए तैयार है, पर जली गॉड्स रेन का शिकार होते हुए वो यहां पर दिखाई दिए। पर ट्रू रिपर्स के अभी भी प्लेयर्स वहां पर मौजूद है, हालांकि ज्यादा दूर वहां पर थे, थोड़ा लेट हुआ जरूर, पर गॉड गाड़ी के अंदर बैठा हुआ खिलाड़ी बिल्कुल भी चहलकदमी नहीं, इंतजार किया जाएगा और फाइनली वो प्लेयर गाड़ी से यहां पर उतरा जरूर है। सामने शॉट देने की कोशिश, पर वो शॉट्स उन्होंने बहुत सारे मिस कर दिए। ओरंगुटान 10 फ्रैग लेकर गए, पर प्लेसमेंट पॉइंट के मिलेंगे 2 पॉइंट्स। पर मेजी ऐसा कैसे हो सकता है कि हेक बोजोन चाहे वो 4 प्लेयर्स के साथ रहे, 1 प्लेयर के साथ रहे, वो सर्कल के अंदर रहते। आप सोचिए 3 खिलाड़ी उनके फिनिश ऑफ हुए थे, वो ईस्टर्न एज की टसल में 1 खिलाड़ी ओमेगा बचा था और वो सर्कल के अंदर पहुंचे हैं। अच्छे तरीके से जो कवर फायर था वो भी प्रोवाइड किया गया। प्रॉब्लम है टीम सोल के लिए, शायद यूटिलिटीज अब उतनी ज्यादा उनके पास बची नहीं है। गॉब्लिन कोई भी यूटिलिटी उनके पास है नहीं, और हाइड्रो उन्होंने गॉब्लिन को देख लिया, वो फाइट ले किसी और प्लेयर से रहे थे। हाइड्रो उन्होंने नॉक निकाला गॉब्लिन के ऊपर, और अब ट्रू रिपर्स वो पुश करने के लिए तैयार है टीम सोल के ऊपर। बट टीम सोल उनके पास अभी भी जो पूरा नदर्न एज का एडवांटेज है वो आ सकता है। उनको पता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं, और आप देखिए रेस्क्यू मिशन क्या बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट किया जा रहा है। एक खिलाड़ी गॉब्लिन को व्हीकल में बिठा करके पीछे ले गया, बाकी के 2 प्लेयर्स रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। ब्रिलियंट बाय द बुक स्ट्रैटेजी जो हमें देखने को मिली, और ट्रू रिपर्स वो रेजिस्टेंस आया है उनके ऊपर, जो टाइम बाय करना था वो किया गया है। बट इन सबके बीच में गॉड्स रेन को आप देखिए, वो भी इसी दिशा में आ रहे हैं। मात्र 3 फिनिश है उनके पास, और ऐसे में वो अब अपने फिनिश का आंकड़ा बढ़ाना चाहते हैं। रॉनी उन्होंने वो 1 फिनिश कंफर्मेशन जरूर निकाला, पर ऐसा ना हो कि अब टीम सोल वो थोड़ा सैंडविच भी होती हुई नजर आए। और गॉब्लिन उनको पता चल चुका है पीछे से कोई एक टीम है जो आने वाली है। लेजेट उनको अभी भी अपने आप को हील करना होगा, उनको डैमेज पड़ा। सामने की साइड पर एक ग्रेनेड आता हुआ, पर वो फोर्स्ट हिट सही समय पर लगाया गया। नकुल उनके पास वो मोलोटॉव सामने की साइड पर डाला तो सही, पर रॉनी वो सीधा चार्ज करने के लिए तैयार है। पीछे 2 प्लेयर्स उनको कवर फायर देना होगा, पर वो सही समय पर आया भी नहीं है। पर रॉनी वो यहाँ पर डाउन हो गए, हाइड्रो वो डाउन हो गए। ट्रू रिपोर्ट्स उनके पास पूरा मौका था इस मैच में, वो चिकन डिनर निकाल सकते थे। लेजेंड वो डाउन हुए, और अब एकमात्र खिलाड़ी गॉब्लिन वो बचे रहेंगे अपनी टीम से। पर गॉड्स रेन सही समय पर उनकी थर्ड पार्टी, वो 3 फिनिशेस उनके पास थे। अब थोड़े से और आएंगे, जहां पर जस्टिन उन्होंने निकाला अपना ये 4था फ्रैग। और हेक बोजोन के ओमेगा वो अपनी टीम को टॉप 2 में लेकर के आ गए। 11 अंक जो हेक बोजोन इस मुकाबले से लेकर के जा रही है। गॉड्स रेन एक दमदार मुकाबला, फिनिशेस वो चलिए कंपैरेटिवली थोड़े कम जरूर दिखाई दी है जो हम गॉडलाइक से एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि आपके पास फायर पावर बहुत ज्यादा है। पर जब टीम जोन के अंदर सही सलामत पहुंच ही नहीं पाएगी, और आप कहें कि दूसरा कोई है नहीं जो उस तरीके से दिमाग वहां पर अपना यूज कर पाए या फिर चला पाए, नो डाउट बाकी सारे जो प्लेयर्स हैं वो कॉल देते हैं, वो बातचीत करते हैं, फिल्टर का रोल अदा किया जाता है, पर मेन तो मान्या ही है। जी हाँ, मान्या की एजुलिंग पे काफी सारे सवाल हैं, लेकिन उसका जवाब देने के लिए टूर्नामेंट उनके लिए सबसे बेहतर, उस पर वापस आते हैं। बट मैट किंग्स मीनवाइल शॉट देखे वो पहले 3 फ्रैग्स उन्होंने निकाल, और अभी वो अपने आप को हील करने की कोशिश कर नहीं रहे। पर ट्रू रिपोर्ट्स वर्सेस टीम सोल उनकी मुलाकात हुई, पिछले मैच में भी हुई थी। इस बार हाइड्रो वो एलिमिनेट कर दिए गए। रॉनी वो यहां से निकलने की कोशिश करता हुआ खिलाड़ी, पर जेली उनका पलटवार आया। एंड गॉब्लिन चलती गाड़ी से वो प्लेयर डाउन हो गया, वो एलिमिनेट कर दिए गए। एंड रॉनी जिनको चेस किया जा रहा था उन्होंने जोकर को डाउन कर दिया। जोकर वो इस मुकाबले से बाहर है। टीम सोल एक मुकाबला बढ़िया जाता है तो दूसरा बहुत ही खराब। कमाल है ट्रू रिपर्स और जेली, उन्होंने जिस तरह से वो नॉक निकाला वो तो बहुत अच्छा था, लेकिन सीधा खत्म कर दिया गॉब्लिन को, वो और भी बेहतर था। और नकुल को भी यहाँ पे डाउन किया गया है। लेजेट अब इनके कंधों पे आई है बहुत सारी जिम्मेदारी। रॉनी अभी भी वो नेड करना चाहते हैं, बट क्या लेजेट यहां से बच के निकल पाएंगे या फिर वो यहां पे क्लच करने के लिए रुकेंगे? ऑलरेडी पीछे जाते हुए लेजेट, अंदाजा पूरी तरह है नहीं, कॉल देना पड़ेगा। बट लेजेट टेक वन, हमने पहले भी उनको कई बार क्लच करते देखा है, बट क्या इस बार पॉसिबल हो पाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल। 2v1 का सिनेरियो,
टू रिपर्स भी चाहेंगे मेजी के यहाँ पे अपने और प्लेयर्स को ना गवाएं वो। और बहुत बढ़िया समय पर लेजिट ने वहां पर दरवाजा बंद किया, अदरवाइज वो ग्रेनेड सीधा लेजिट के ऊपर जाता और बचने का कोई और दूसरा मौका उनको मिलता भी नहीं। और अब जो थ्रोएबल्स थे वो खत्म हो चुके हैं। रॉनी, उन्होंने अभी तक प्लेयर को स्पॉट किया नहीं है, शायद अब वो कर सकते हैं। और डैमेज तो लेजिट ने बहुत ज्यादा दिया, पर वो नॉक निकाल नहीं पाए रॉनी के ऊपर। और रॉनी, उन्होंने वो 2 पहुंच गए, और अगर एडमिनो के ऊपर चार्ज होता है तो फिर मुश्किलें ज्यादा बढ़ने वाली है। पर वो ग्रेनेड आया और सारा डैमेज होवरक्राफ्ट वो अपने अंदर लेकर चला गया। यही तो खासियत होती है होवरक्राफ्ट की। बट वहां पे पेड़ थी और पेड़ के अंदर आपकी गाड़ी रुकती है और वो हुआ। बट दूसरी तरफ से स्प्रे आया। ट्रू रिपर्स जेली कहां से आ गए यहाँ पे? लॉन्ग रेंज स्प्रे दिया, एडमिनो को डाउन किया और सीधा फ्रैग कंफर्म किया। यार एक के साथ एक फ्री तो बनता है। अभी और भी स्प्रेज दिए जा रहे हैं। लेट्स सी कि गॉडलाइक किस तरह से इस प्रेशर को हैंडल करते हैं, बिकॉज एक तरफ रेकनिंग है और दूसरी तरफ गॉडलाइक एक स्प्लिट में फंस गए हैं। तीनों प्लेयर्स अलग हैं और कवर देना बहुत मुश्किल अब एक दूसरे को। आप मान्या को देखिए कि वो प्लेयर जोन के बाहर चला गया और अभी भी वो गाड़ी के अंदर है और उनको जोन के अंदर जाना होगा। पर आतंकी जो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे उनका भी एलिमिनेशन हुआ है। ओरांगटान इस मुकाबले से वो भी बाहर हो चुके हैं। पिछला जो मैच था वहां ओरांगटान ने बढ़िया खेला था, फ्रैग्स निकाले गए। पर जैसे मैं कह भी रहा था, मान्या उनको जोन के अंदर जाने की जरूरत है और बग्गी डैमेज पड़ेगा ही पड़ेगा। कोई टायर होगा जो बर्स्ट होगा और आप आगे निकल नहीं पाएंगे। वहां पर स्मोक्स डाले गए पर उससे पहले मान्या वो डाउन हो गए। आरसीई उनकी भी फाइट की शुरुआत हुई है जहां पर एक प्लेयर डाउन करे गए। पर ट्रू रिपर्स वो चाह रहे कि जो फ्रैग है वो लेकर जाए, पर मान्या उनका जो फ्रैग था वो रोमन को मिल चुका है। ट्रू रिपर्स 5 टोटल फ्रैग्स के साथ, और जैसे मैं कह भी रहा था 60 पॉइंट के साथ आज के दिन की उन्होंने शुरुआत करी थी। अभी 80 हो चुका है और कट ऑफ जो हम कह रहे हैं 135 से 140 ट्रू रिपर्स आसानी से पहुंच जाएंगे। जी हाँ, काफी अच्छी अप्रोच देखने को मिली है। ट्रू रिपर्स ने सच में अपनी जो प्रैक्टिस उन्होंने लास्ट ईयर करी थी, जो एक्सपीरियंस उन्होंने कमाया था, उसका पूरा उदाहरण दिया है यहाँ पे आज के समय में। वहीं जोनाथन अब उनके सामने कड़ी चुनौती। एक बार फिर से ट्रू रिपर्स आए हैं गॉडलाइक को परेशानी में डालने के लिए, बट जोनाथन वो नेट कमाल साबित हुआ। जेली जो आ रहे थे प्रीएम्प्टिव तरीके से उनके ऊपर नेट दागा गया, उनको डाउन किया गया। बट दूसरी तरफ मुश्किलें और बढ़ रही हैं। गॉडलाइक अब जोनाथन आखिरी प्लेयर, बिकॉज इस पावर को भी खत्म किया गया लिवाई के द्वारा। रिवाइवल चाहिए जेली को। नेड्स आते हुए जोनाथन के ऊपर, यहां से बचना मुश्किल। बट क्या एक क्लच पॉसिबल? और जैसे हमने पहले बात करी थी, ना नेड्स उनके पास ज्यादा, ना उनके पास हीलिंग ज्यादा, तो गॉडलाइक के लिए बचना मुश्किल। पर अब ट्रू रिपर्स के लिए एक और बड़ी चुनौती टीम रेकनिंग के नाम की, क्योंकि उन्होंने वहां पर वो नॉक्स निकाले और सबसे पहले जेली को उन्होंने ही बहुत डैमेज दिया था। 1 HP पर वो प्लेयर बचा हुआ था जब जोनाथन ने वो ग्रेनेड डाला। और अब लगता है कि टीम रेकनिंग वो फाइट करने के लिए आएगी, शायद नहीं, क्योंकि जोन बन चुका है और अब टीम रेकनिंग वो जोन के बाहर हो चुके हैं। पर इन सब के बीच में हमने HB और K9 के बीच की वो फाइट देखी जहां पर पल भर में हमने HB का एलिमिनेशन देखा। पर स्टिल HB वो 4 फ्रैग लेकर गए। ऐसा नहीं था कि उन्होंने इस मैच में 0 के साथ समझौता किया हो। कुछ ना कुछ जो फिनिशेस थे वो अपनी टीम को दिला कर गए, पॉइंट्स वो दिला कर गए। और जोनाथन, थोड़ी देर पहले एक स्टन ग्रेनेड का यूज किया गया था, बड़े आसानी से रॉनी पीक किया, जोनाथन एलिमिनेट। एंड गॉडलाइक एक और खराब मुकाबला, 0 के साथ वो बाहर हुए। प्लेसमेंट पॉइंट भी नहीं मिला उनको। जी हाँ, बट ट्रू रिपर्स के लिए भी अब एक सवाल है ना, यहाँ से निकलेंगे तो निकलेंगे कैसे? एक तरफ रेकनिंग है, एक तरफ 8-बिट है। हो सकता है कि ब्लिट्स के साथ फाइट हो जाए यहाँ पे रेकनिंग की, तब ट्रू रिपर्स को मौका मिले। वहीं दूसरी तरफ K9 अब वो भी जोन के बाहर है, एंट्री करना आसान नहीं। ये मैच नेब्यूला का हो सकता है, बिल्कुल एक एडवांटेज सिचुएशन अगर किसी टीम के पास है। 4 दीवारी का कवर है, वो नेब्यूला है, बेहतर जगह पे वो पहुंचे हैं। हालांकि उस एरिया को भी अपने बनाने के लिए उनकी रोटेशंस की दाद देनी पड़ेगी, थोड़ा सा ही सफर तय करना था, बट किया उन्होंने। इट सीम्स लाइक ब्लिट्स भी जोन के एजेस पे हैं, बट एक बार फिर से रैंगल का मैच, और हम कल से देख रहे हैं, इनफैक्ट परसों से देख रहे हैं, बहुत सारे ओपन सर्कल्स बन रहे हैं रैंगल में। और ये एक और ओपन सर्कल जहां पर थोड़े बहुत शैक्स होंगे जिनका आप अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। गॉड्स रेन वो भी एजेस पर फंसी हुई है, आरसी जस्ट उनके पीछे मौजूद है। पर विक्टोरियस स्विमर्स वो फाइट लेना चाहते हैं। माफिया का भी अभी तक हमने वो गेम देखा नहीं है। पर गॉड्स रेन वर्सेस ट्रू रिपर्स, एक लॉन्ग रेंज की फाइट और नाइट का ग्रेनेड। माफिया वो यहां पर डाउन हो गए, जल्दी जो डाउन थे उनका एलिमिनेशन हुआ। और यही मैं कह भी रहा था कि विक्टोरियस स्विमर्स जब वो 4v4 की फाइट आ रही है, वहां पर जो उनके धुरंधर असॉल्टर्स हैं वो बढ़िया परफॉर्मेंस करके नहीं जा पा रहे। माफिया जो फ्रंट लाइन कभी संभाला करते थे, यहाँ उनके लिए मुश्किलें ज्यादा हो रही है। रॉनी इसी बीच जोन में जाने की कोशिश, उनका एलिमिनेशन। ट्रू रिपर्स एटलीस्ट वो एवरेज लेकर गए, 6 फिनिश मिला उनको। जी 6 फिनिश मिले, लेकिन कोई पोजीशन के अंक मिले नहीं। 10 टीम 36 खिलाड़ी अभी मौजूद, और वेनम के पास मौका है यहाँ पे स्प्रे देके नॉक करने का उस प्लेयर को, बट अभी तक वो कनेक्शन उनके ऊपर आया नहीं। वेनम अपने प्लेयर्स को बचाना चाहते हैं, दोबारा एक अपॉर्चुनिटी जरूर मिली वेनम को, बट इस बार भी रीलोड किया उन्होंने, दोबारा स्प्रे किया, इस बार भी वो कनेक्शन नहीं।
K9 को आप इतने चांसेस नहीं दे सकते। इस बार तो नॉक Wow! आने वाला है और इस बार भी जंप करके बच गए नाइट। वेनम आप ऐसी गलतियां कर नहीं सकते। यू जस्ट नीड वन नॉक ताकि आपके प्लेयर बच पाए, बट निंजा बॉय पोजीशन इतनी शानदार उनकी और वेनम का हेड दिख रहा है वहां पे, बचना अब उनके लिए बहुत मुश्किल। ऐसा लगता है कि वेनम की गोलियां जा तो रही है पर ठिकाने तक पहुंच नहीं रही है। इतनी कोशिश कर ली उस प्लेयर ने और अंततः वेनम ही डाउन हो गए। और अब विक्टोरस सुमस उनके लिए मुश्किलें और बढ़ेंगी क्योंकि पीछे से आती हुई ऑटोबॉट्स की वो थर्ड पार्टी एंड ओएस अगेन वो अकेला प्लेयर आगे निकल गया फाइट लेने के लिए जाने वाले, पर नोमी उनका साथ मिलता हुआ। निंजा बॉय वो डाउन हो गए और अब K9 उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती है, पर ओएस उन्हें अपने आप को हील करना होगा। पर वो जो ऑटोबॉट्स के प्लेयर आ रहे थे वो कहां पर चले गए? प्ले जोन के बाहर प्रो वो एलिमिनेट हो गए और ऑटोबॉट्स वो तो पूरी तरीके से वहां पहुंचे भी नहीं। बट ओवेस के ऊपर अभी भी बाहर से स्प्रे आ रहा है, लेकिन रेकनिंग जोन के बाहर जब वो फाइट करने लगे 8-बिट से उनका समापन हो गया। 8-बिट वर्सेस गॉड्स रेन होने की संभावना बड़ी, बट ओवेस जो आगे गए थे कवर देने के लिए, डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने के लिए, वो डिस्ट्रैक्शन तो क्रिएट किया लेकिन खुद अपने आप को नहीं बचा पाए। और नेट्स तो अभी भी आ रहे हैं। K9 ये कमाल का आक्रमण अगेंस्ट ऑल ऑड्स, जोन के बाहर से वो अंदर आ रहे थे फिर भी अपने आप को बचाया और इस फाइट में जीत हासिल करी K9। कमाल का एफर्ट। बट नाइट 3 फ्रैग्स है, अब एक और चुनौती है क्योंकि जोन के अंदर तो अभी तक देखिए मेजी पहुंची नहीं है ये टीम। पर मैं अभी भी सोच रहा हूं कि जब ऑटोबॉट्स प्रो उनको पता है कि सामने उतने सारे प्लेयर्स थे, तो बाकी जो प्लेयर्स थे अब आने के बजाय वो तब आ गए होते तो वो फाइट भी जीतते, वो फ्रैग्स भी लेकर जाते, प्रो को वो बचा। काफी समय से इनकी भी फाइट चली रही है, अभी तक समाप्त हुई नहीं और नेबुला स्क्वाड हाउस का पूरा कंट्रोल उनके पास है। और वहीं पर K9 वो ग्रेनेड बाउंस करके ऊपर गया, एक और प्लेयर नाइट वो डाउन हुए और नेबुला को पता है कि एक आध ग्रेनेड और काम तमाम होगा K9 का। स्मोक्स अच्छे कर रहे हैं यहाँ पे ओमेगा ने और इसी के साथ वो शैक के अंदर चले गए। स्मोक जब हो जाते हैं ना तब शैक में नेट डालना बहुत मुश्किल कार्य है, लेकिन सिर्फ एक ही प्लेयर को बचा पाएंगे ओमेगा। आदि की मोलेटव अपना काम करके गई, हालांकि जोन के अंदर K9 पहुंच गई, गॉड्स रेन के पास अब वो जोन आ चुका है, बट नेबुला आक्रमण अब वो करना चाहते हैं रैल्फी के ऊपर। मोलेटव थी फिर भी वो रुके नहीं, फीनिक्स वो आगे चले गए और जंप शॉट देते हुए नोमी का कनेक्शन आया जरूर रैल्फी के ऊपर। इसी के साथ ऑटोबॉट्स इस बार उनका भी अंत हुआ, हालांकि एक पोजीशन का अंक जरूर कमाया उन्होंने, बट नेबुला इससे बड़ा मौका नहीं मिलेगा मेजी उनको। अगर यहाँ पे वो चिकन निकालते हैं दोबारा से टॉप 8 एंट्री वो बना सकते हैं, बट ये गलत टाइम पे नॉक हुआ। नॉक किसी ने किया, रश किसी ने किया। नेबुला अपने कंपाउंड को डिफेंड करने के लिए अब सिर्फ 2 प्लेयर्स बाकी है। नोमी इस क्लच को अंजाम देना पड़ेगा, बट आदि दूसरी तरफ से साइनेक्स को खत्म किया उन्होंने। मुझे लगता है इसीलिए जो आजकल के प्लेयर्स हैं वो अब शॉटगन को छोड़कर थोड़ा एआर पर ज्यादा जाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप यूएमपी चलाइए उसका आप अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। कितना बढ़िया मौका था, चलती गाड़ी से उस प्लेयर को वो गिराते और वहां पर वो नॉक निकाला जाता, पर ऐसा हुआ नहीं। इनफैक्ट जो शॉट देने वाले थे वो वहां पर डाउन हो गए, पर K9 उनको मौका मिल गया कि उस शैक को छोड़कर जो सामने वाला कंपाउंड था वहां तक वो पहुंच पाए और K9 बड़े आसानी से वो पहुंच भी पाए। नाइट और ओमेगा 2 प्लेयर बचे रहेंगे। नेबुला जो दोनों प्लेयर डाउन थे उनको रिवाइव कर दिया गया। आदि उनको पता है कि एग्जैक्टली वो खिलाड़ी मौजूद कहां पर है और सीधा ठिकाने पर वो ग्रेनेड गया, पर थोड़ा ज्यादा वो कुक हो गया, पर फिनिक्स का भी साथ मिला है। नाइट वो डाउन हुए और अब ओमेगा एक आखिरी खिलाड़ी K9 ई-स्पोर्ट्स से बैठ के प्रो भी वहां पे नेड कर रहे हैं और वो भी बैकफुट पे डाल रहे हैं नेबुला को। एक बार फिर से गॉड्स रेन की थर्ड पार्टी यहाँ पे आई है, दूर से स्प्रे किया, डाउन किया नेबुला के एक और प्लेयर को, बट क्या ब्लिट्स का डिस्ट्रैक्शन गॉड्स रेन हैंडल कर पाएगी? क्योंकि इस सारी फाइट्स के चक्कर में ब्लिट्स चली गई है जोन के अंदर, पूरा एडवांटेज उनके पास और ओमेगा चले गए नाइट के पास रिवाइव देने के लिए। कुछ अलग लेवल का बैटल यहाँ पे चल रहा है। प्लेट्स वो भी आक्रमण करना चाहते हैं, ओमेगा रिवाइवल को कैंसिल करके वो फ्रैग्स या क्लच के लिए अब आगे जा रहे हैं, बट शॉट्स उनके ऊपर, बट जाने से पहले आदि का खात्मा तो कर दिया ओमेगा ने। जी हाँ, और 10 जो फिनिशेस थे वो भी लेकर गए और साथ में जो 3 प्लेसमेंट पॉइंट था वो भी वो लेकर गए, तो 13 पॉइंट तो वैसे भी K9 के पास जा ही चुका है, पर उन्होंने बढ़िया खेला और इस पर्टिकुलर मैच के अंदर भी गॉड्स रेन उनको नेबुला से भी जूझना होगा, उधर से भी वो शॉट्स आ ही रहे हैं, पर वहीं पर गॉड्स रेन ग्रेनेड के साथ पहला जो नॉक है उसे निकालने की कोशिश, और ऐसा लगता है सोहम इस ग्रेनेड से तो वो प्लेयर डाउन ही होगा और सोहम एक्चुअली में वो डाउन हुए और सामने से ग्रेनेड्स की पूरी बारिश हो रही है और नेबुला उन्होंने भी शॉट थोड़े बहुत दागे। सौरभ उनको देखा गया नोमी के द्वारा और शायद वो पिक्सल उनका देख नहीं पाए एंड गॉड्स रेन वो सीधा चार्ज कर गए उन दोनों प्लेयर के ऊपर। चंदन वो एलिमिनेट हुए, सोहम वो अभी भी डाउन है, पर जस्टिन उनके ऊपर वो पलटवार, जस्टिन वो डाउन हुए एंड सर्वर
कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम जाते जाते जो फ्रैग्स है वो लेकर जा पाए, पर डेस्ट्रो उन्होंने कहीं से तो उनको, जैसे मैं कह भी रहा हूं कि वो ज्यादा एरिया कैप्चर करना चाहते हैं, पर वो तो सीधा फाइट लेने के लिए चले गए और सामने से नेबुला का वो ग्रेनेड आता हुआ डैमेज देने की कोशिश करी गई, पर फिनिक्स की पोजीशनिंग तो आपको पता भी नहीं थी। गॉड्रेन वो 2 प्लेयर वहां पर डाउन हो गए, जो चिकन डिनर उनके पास आना चाहिए था वो उन्होंने गिफ्ट कर दिया सामने नेबुला को। नेबुला क्या बढ़िया वो डिफेंड करते हुए इस पर्टिकुलर मैच को। डेल्टा पीजी अब बचे हैं आखिरी खिलाड़ी। ये तो बहुत बड़ी गलती गॉड्रेन की तरफ से। हाँ, नंबर्स गेम का एडवांटेज उनके पास था, बट ये रश करना बिल्कुल भी लाजमी नहीं था वहां पे, क्योंकि बड़ा एरिया आपके पास था। नेबुला को आगे आना पड़ता, बट अब डेल्टा पीजी एक आखिरी खिलाड़ी, 5 नेड उनके पास, एक मोलोटोव भी उनके साथ, लेकिन यहाँ पे 1v3 करना बहुत मुश्किल। हालांकि नेबुला को भी अब थोड़ा सा आगे आना है, दैट्स द रीजन के स्मोक की एक स्क्रीन बनाई जा रही है। डेल्टा पीजी के पास एक बगी जरूर है, लेकिन वो भी ब्लू जोन के बिल्कुल एज पे है। मेजी उनको भी तो आगे बढ़ना पड़ेगा अब यहाँ से। देखिए, प्री शो में हम बात कर रहे थे कि माइंडसेट कितना क्लियर है डेस्ट्रो और गॉड्रेन का, इतना भी क्लियर नहीं होना था कि बिल्कुल क्लियर करते हुए ऐसे सीधे चले जाएं आप। पर नेबुला वो भी खुश होंगे कि चलिए ठीक है, हमें वो जो फ्रैग्स थे वो भी मिल गए, और साथ ही साथ जो चिकन डिनर है वो भी ज्यादा दूर उनसे है नहीं। ग्रैटोस बिल्कुल आगे चार्ज करने के लिए तैयार है। डेस्ट्रो वो अपना फ्रैग नहीं देना चाहते, पर ग्रैटोस उन्होंने कहा आपसे पहले मैं मोलोटोव डालूंगा, और नेबुला तैयार नहीं थे विक्टोरियस समर्स। और अभी के लिए पीछा छोड़ भी नहीं रहे लेजेंड। जो बाकी के प्लेयर्स है टीम सोल के, वो भी थोड़ा नजदीकी इलाके में अब आते हुए नजर आएंगे, और ऐसे में विक्टोरियस समर्स उनके लिए मुश्किलें बढ़ी। और जैसा आपने बोला, ये बिल्कुल भी प्रिडिक्टेबल था नहीं टीम सोल की तरफ से, क्योंकि यूजुअली टीम सोल वो अपनी लूट कंप्लीट करते हैं थोड़े आसपास के इलाके में जाकर के, जो व्हीकल से वो उठाते हैं, बट अभी के लिए वो खिलाड़ी आगे आ रहे हैं, माफिया। चलिए, अब टैगर से जो वार है वो उनके ऊपर किया गया, वेनम वो बचते एक बात खिलाड़ी, और लेजेंड उनको तो बैकअप की जरूरत ही नहीं है। ये खिलाड़ी अकेले ही आगे चला जा रहा है, वो बढ़िया नॉक एंड फिनिश उन्होंने निकाला। और चलिए, अब जो पीछे से कवर फायर से वो भी गॉब्लिन के द्वारा दिया जाएगा। टीम सोल एक और कमाल की शुरुआत हमें देखने को मिलती हुई, 3 फिनिशेस उन्होंने निकाले हैं। और विक्टोरियस समर्स की अगर हम बात करें तो वेनम ये अभी तक अपनी टीम से सबसे पीछे चल रहे हैं। अगर फिनिश नंबर्स की बात करें, 9 मुकाबलों में मात्र 5 के आसपास फिनिशेस इस खिलाड़ी ने निकाले। और ऐसे में अब देखना यह है कि जब क्लच सिचुएशन यहां पर बनता है, किस प्रकार से खिलाड़ी इस सिचुएशन में अपने आप को ऊपर रख पाएगा। देखिए, जब आप अकेले पड़ जाते हैं ना, तो मैं बस वो ग्रेनेड्स देखता हूँ, वो मॉलीज देखता हूँ, जो कि इस खिलाड़ी के पास है नहीं, और इससे कार्य और ज्यादा बढ़ जाएगा। आप इनिशियल नॉक काफी बेहतर तरीके से निकाल सकते हैं, और वही हुआ, विक्टोरियस के अंदर एंट्री हुई है। और साथ ही साथ गेम के अंदर जो पोर्शा की स्किन है वो भी आ चुकी है। आप भी जाइए, इस स्किन को अपना बनाइए, और साथ ही साथ आप जरूर फ्लेक्स कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के सामने। दूसरी तरफ एक बोजॉन, उनकी भी फाइट स्टार्ट होती है। स्नोजॉर्ड एक बार फिर से जो ओपनिंग है वो क्रिएट करी गई है उनके द्वारा, और दूसरी तरफ टीम ब्लेड्स और टीम सोल एक दूसरे के आमने सामने, और लेजेंड का वो ग्रेनेड, सौरभ और सोहम दोनों को वो ग्रेनेड डाउन करके जाएगा। पिन पॉइंट प्रिसीजन वो हमें उनके द्वारा देखने को मिलता हुआ, पर दूसरी तरफ गॉब्लिन वो एक दूसरी दिशा में फंस गए। ऐसे में जो मुश्किलें हैं वो उनकी बढ़ाई जा सकती है। देखना ये कि जोकर क्या कोई पॉसिबिलिटी बनती है अब यहां से रिवाइवल की। सामने से भी गाड़ी से अटैक, और उसका फायदा आप देखिए, वो टीम वर्क हमें इस पूरे फाइट में देखने को मिल रहा है टीम सोल की तरफ से, और उसी के कारण ब्लेड्स में, क्योंकि बैकलाइन को भी चैलेंज किया गया, फ्रंट लाइन से वो रोटेशन देखा गया, और उसके बाद निंजा बॉय रहेंगे जो कि फीनिक्स को यहाँ पे गिराए, और इसके बाद ये ग्रेनेड जो जॉनथन की तरफ से है बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल होने वाला, आदि उनकी भी मुश्किलें यहाँ पे बढ़ाई जाएगी। और इसके बाद फाइनल अटैक यहाँ पे अब आना चाहिए, जो जॉनथन ट्राई भी करे, लेकिन बैकलाइन पे वो ग्रेनेड, एस पावर, उनकी यहाँ पे दिक्कतें थोड़ी ज्यादा बढ़ती हुई। और ऐसे में क्या एक बार फिर से ग्रेनेड से अटैक किया जाएगा? गन की तो अभी तक जरूरत ही नहीं पड़ी इस पूरे बैटल में। जी, और थोड़ा रुकना पड़ेगा जॉनथन को, पहले वो जो रिवाइवल है वो एग्जीक्यूट हो जाए, और उसके बाद आप मैन एडवांटेज के साथ आगे बढ़े, वो एक बेहतर डिसीजन जरूर रहता। और मान्या वो भी रिवाइव के लिए गए, वो आगे बढ़े नहीं। मान्या मीनवाइल कुछ ग्रेनेड्स का भी इस्तेमाल वहां पर किया जा रहा है, और देखता ये कि K9 क्या वो अभी भी इंटरेस्टेड है इस पर्टिकुलर फाइट में। मेरे को लगता है उनके पास ऑलरेडी वो हार्ड कवर्स जो है वो मौजूद रहने वाले हैं, और ऐसे में एस पावर उनको रिवाइव मिल चुका है, हील करके एक बार फिर से आगे जाने की कोशिश, और अभी के लिए ग्रेनेड्स का ही सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। और एस पावर का वो ग्रेनेड फीनिक्स उनको डाउन किया गया, जो सिचुएशन है वो अब इवन स्टीवन बनती हुई। एक और ग्रेनेड एस पावर के द्वारा, थोड़ा स्प्लैश डैमेज क्रेटोस के ऊपर जरूर किया, बट नोमी चलिए उनका ग्रेनेड उनके ही खिलाड़ी को फिनिश करेगा। मुश्किल जरूर हुआ है इस पॉइंट पे, लेकिन उसके बाद ये काउंटर काफी ज्यादा बेहतर है। पावर उनकी मुश्किलें बढ़ाई जाएगी, एलिमिनेट किया जाएगा। जॉनथन साइड लाइन से आए, स्मोक से वो सरप्राइज करना चाह रहे थे, और उसमें कामयाब होते हुए कंफर्मेशन भी यहाँ पे
निकाल लिया जाएगा। इकलौते ये खिलाड़ी है बचे हुए, ऐसे में रिवाइवल देना वो भी इनकी प्रायोरिटी हो सकती है। थर्ड पार्टी करने के लिए टीम सोल वो भी कोई बहुत ज्यादा दूर है नहीं, इंटरेस्टेड हो सकते हैं इस बैटल में, लेकिन जंप करके वो फाइनल कनेक्शन गॉड लाइक। शुरुआत भले ही काफी ज्यादा बेहतर की गई हो लेकिन अंजाम उतना बेहतर हुआ नहीं। नोमी वो 3 फिनिशर निकाल चुके हैं अपनी टीम के लिए, लेकिन बैकलाइन से टीम सोल K9 के ऊपर अटैक करते हुए। और स्लग उन्होंने आते ही जोकर को सबसे पहले डाउन किया। शुरुआत वो उतनी बेहतर हुई नहीं है इस फाइट में टीम सोल की, बट क्या वो एक और क्लीन स्वीप कर सकते हैं वो देखने वाली बात। नकुल वो भी डाउन देखने को मिल रहे हैं, गॉब्लिन उनके बिल्कुल ऊपर, वो जो बॉलोटॉप है वो चला गया और यहाँ पे 1v1 की बैटल में गॉब्लिन वो जीतते हुए नजर आए, बट साइड लाइन से जो बाकी के प्लेयर्स थे वो मौजूद थे K9 के। और टीम सोल उनका समापन इस मुकाबले से, लेकिन 10 फिनिशेस वो उसके बावजूद लेके गए हैं। और इसी के साथ एक बार फिर से उस टॉप 8 में अपनी एंट्री, बट अभी बाकी टीम्स सरवाइव कर रहे हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी एक बार फिर से उस जगह को छीन के जाए। सारंग उनके ऊपर ग्रेनेड प्रो का, राल्फी भी काफी अच्छे तरीके से साथ दे रहे हैं, तो थोड़ा उलझता हुआ ये पूरा बैटल 8 बिट ट्राई करेंगे कि बाउंस बैक ये भी करके जाए, बट जूसी बैकलाइन यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ नहीं पाए और वो सरप्राइज अटैक प्रो कंफर्मेशन भी यहाँ पे निकाल के जाएंगे। ऑटोबर्ट्स हाँ यहाँ पे आउट नंबर हो चुके हैं, लेकिन 8 बिट के भी हालात कुछ खास उतने अच्छे नहीं। रेडन उनकी पोजीशन से वाकिफ, जंप करके बैकलाइन में जाएंगे, इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से मिला, शॉटगन जरूर उपयोग करना चाह रहे लेकिन फर्स्ट एड करने का वो मौका नहीं, उसके बाद भी वो नॉक किया गया था। हालांकि कंफर्मेशन ऑटोबॉट्स के प्रो लेके जाएंगे। जी हाँ, 4 टोटल फिनिशर्स जो आ चुके हैं। लॉबस्टर वो भी डाउन, कुछ वैल्यू दिला सकता है। चलिए स्लग के वो बहुत करीब गया और व्हीकल के अंदर बैठे स्लग को उसने डाउन किया, और अब जो मैन एडवांटेज है वो पूरी तरीके से आरसीई के पास रहेगा। टीम K9 वो सर्कल के अंदर मौजूद भी नहीं है और ऐसे में लग तो रहा है कि मुश्किलें उनकी बहुत बढ़ेगी। हालांकि रिवाइवल भी इनिशिएट किया जा रहा है उनके द्वारा। मैं बस नाइट को देख रहा हूँ कि वो बैकलाइन में वो कब इस तरफ आएंगे, कब अपने टीममेट का यहाँ पे वो साथ देने वाले हैं। टॉक्सिक भी नाइट के काफी ज्यादा पास है, वो हम बात करेंगे, बट स्लग काफी अच्छा काउंटर अटैक फ्लैश को यहाँ पे गिराया जा चुका है, लेकिन ओमेगा वो भी ज्यादा देर तक यहाँ पे संभल नहीं पाए। K9 एक एक करके प्लेयर्स गवा रहे, लेकिन टॉक्सिक जो साइड लाइन पे थे नाइट की हम बात कर रहे थे कि वो भी बैकलाइन में है। काफी अच्छा ग्रेनेड, लेकिन इन्फॉर्मेशन मिल चुका है। अर्जुन एक अच्छा ग्रेनेड यहाँ पे चाहिए ही चाहिए होगा, अदरवाइज जो कमबैक की गुंजाइश आरसीई के लिए, वो टॉप 8 से जो धीरे से खिसक चुके हैं नीचे, यही वो फाइट है जो आपको वापसी दिला सकता है। लेकिन थर्ड पार्टी के लिए तो तैयार रहिए क्योंकि रेकनिंग इंटरेस्टेड दिख रहे हैं इस फाइट के लिए। और जो आप पूछ रहे थे कि नाइट वो फाइट में इन्वॉल्वमेंट क्यों नहीं दिखा रहे, एक्चुअली वो जो ऑफ गार्ड एंगल पे टॉक्सिक मौजूद थे ना, वो उनको काउंटर करने के लिए जा रहे थे और उन्होंने वहां पे वो नॉक भी निकाला, बट बाकी के 3 प्लेयर्स यहां पर वो बेहतर रोल नहीं निभा पाए इस पर्टिकुलर फाइट में। और यही वो कारण कि टीम K9 उनका जो समापन है वो देखने को मिला, और रेकनिंग ने सही समय पे वो जो थर्ड पार्टी एनक्लोजर है वो दिखाया, और अब उनके खाते में भी जो फिनिशेस है वो कुछ आते हुए। बट आरसीई आज का पूरा दिन उनका काफी साधारण रहा। खतरा उनके लिए हो सकता है उस सेकंड डिनर के लिए। लॉबस्टर उन्होंने भी एक खिलाड़ी को देखा, कॉडेक्स उनका एलिमिनेशन, रेकनिंग 2 फिनिशर निकाले और कुछ अच्छे प्लेसमेंट, लेकिन सेकंड डिनर की कहानी के लिए बैटल की शुरुआत होने वाली है। ओमेगा गिरने के बाद हीरो के ऊपर थोड़ी सी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिवाइवल देना पड़ेगा, बट काउंटर अटैक भी उतना ही ज्यादा बेहतर। जी हाँ, पर जस्टिन वहां पर मौजूद है। रिवाइवल का जो सिलसिला है वो गॉड्स रेन में ऑलरेडी इनिशिएट हो चुका है। एक बोजोन का वो केस डिफरेंट है, अभी भी ओमेगा हमें नॉक्ड ही देखने को मिल रहे हैं, और ऐसे में ग्रेनेड काफी करीब गया हीरो के, डैमेज उनके ऊपर आया है और हीरो वो रिवाइव देने के लिए गए हैं। यहाँ भी ऐसा लग रहा है कि कहीं 1 के बदले 2 वाली जो कहानी है वो ना हो जाए। ग्रेनेड काफी करीब जाएगा, पर जी नहीं, वो अपने अंजाम तक पहुंचा नहीं। जस्टिन मीनवाइल उन्होंने ऑटोबॉट के जो प्लेयर्स है उनको स्पॉट किया, प्रो उनको डाउन किया गया, और लॉबस्टर वो बचते हैं एकमात्र खिलाड़ी और वो भी सर्कल के बाहर। और आगे आने की जरूरत पड़ेगी तो आतंकी से उनका सामना हो सकता है, बट ये वो ग्रेनेड रहेगा जो कि फाइनली कनेक्शन बनाने में हुआ है कामयाब। ओमेगा को जस्ट रिवाइव यहाँ पे मिला था, एक बार फिर से उनकी मुश्किलें बढ़ी है। डिसाइडर ग्रेनेड दोनों ही खिलाड़ियों के लिए यहाँ पे साबित हो सकती है, लेकिन जी नहीं, अभी भी वो मौका मिला इन्हें। एक बार फिर से देखना चाहूंगा कि हीरो वहां पे रिवाइव दे पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि जस्टिन वो बहुत ज्यादा पास आ चुके हैं। जी हाँ, और जहां जस्टिन देख रहे हैं, चलिए उन्होंने स्नोजॉट को पूरी तरीके से स्पॉट भी करके रखा हुआ है। एक बोजोन यहाँ पे बच पाना उनका असंभव सा ही लगता हुआ, और देखना यह है कि किस प्रकार से वो जो फाइट है वो ली जाएंगी। चलिए डेस्ट्रो उन्होंने स्नोजॉट को डाउन किया, और जस्टिन फाइनली उस ग्रेनेड के साथ काफी आसानी से वो फ्लश ऑफ कर सकते हैं ये 2 बचे हुए प्लेयर्स को। वो ग्रेनेड थोड़ा करीब गया, ओमेगा वो फिर डाउन, हीरो वो बचते एकमात्र खिलाड़ी, और चलिए काफी आसानी से वेल एग्जीक्यूटेड फाइट जो हमें गॉड ट्रेन के द्वारा देखने को मिली। बट इन सब के बीच में डेल्टा पीजी उनको टेक डाउन किया गया, और लॉबस्टर वो है जिन्होंने वो नॉक निकाला है। स्मोक करके धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, इन्होंने बस इंतजार किया कि सामने जो फाइट हो रही है उसे कंप्लीट होने दे, लेकिन आतंकी क्या ये मौका बन सकता है? जी हाँ, मौका बना। लॉबस्टर उन्हें गिराया गया, मैच से बाहर भी कर दिया जाएगा।
आतंकी प्लेसमेंट के साथ साथ वो फिनिशेस भी निकाल रहे हैं अपनी टीम के लिए, लेकिन गॉडसेन उन्हें पता चल चुका है कि बिल्कुल डिप पे एक खिलाड़ी है, तो क्यों ना पहले उन्हें एलिमिनेट किया जाए। लेकिन उसके बाद भी आतंकी को आप देखिए, टेस्ट्रो उनकी मुश्किलें जरूर बढ़ाएगी, लेकिन वो फाइनल ग्रेनेड और इसी के साथ ओजी वो तीसरे स्थान पे बाहर हो गए। प्रो उन्हें वो मौका मिला और सही वक्त में वो सही स्प्रे, जो नंबर एक तरफा लग रहा था, क्या उसे बराबरी पे लेके जा पाएंगे? प्रो बहुत ज्यादा ऑफ गार्ड है, उसके बाद भी नियो को डैमेज, लेकिन उनके बीच में ये फाइनल स्प्रे के साथ साथ वो ग्रेनेड और गॉडसेन लेके जाएंगे।